राम राम दोस्तों, नमस्कार। ये पोस्ट डाली है कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पे। आपके बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं, सादा भोजन खा रहे हैं, नमक से खा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके बच्चे मतलब किन के बच्चे? बीजेपी के बच्चे। ये मतलब अमित शाह के बेटे हैं और ये बहुत सारा कुछ खा रहे हैं। ये फोटो कांग्रेस ने दिखाया है। अब कांग्रेस वाले अपना फोटो क्यों नहीं दिखाते कि राजीव गांधी की लाइफस्टाइल क्या थी, जवाहरलाल नेहरू के कपड़े विदेश धुलने जाते थे, इंदिरा गांधी की लाइफस्टाइल क्या थी, राहुल गांधी कितने लाख रुपए के जूते पहनते हैं, कितने लाख रुपए की जो है जैकेट पहनते हैं, क्या लाइफस्टाइल जीते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पहले अपने लाइफस्टाइल को कम करे, गरीबों में बांटना शुरू करे, तब तो फिर अमित शाह के ऊपर हाथ उठाएगा या हाँ जो है उंगली उठाएगा। ठीक है। अब आप कभी भी अमीर को गरीब बनाकर गरीबों का भला नहीं कर सकते। आपको गरीबों को शिक्षा देनी होगी और गरीबों का विकास करना होगा। और जब तक ऐसी घटिया राजनीति करने वाली पार्टी हमारे देश में रहेगी, जैसे कांग्रेस, जो इस पोस्ट से भी दिख रहा है कि कितनी घटिया मानसिकता की ये पोस्ट है। और आरक्षण को देश में पालने पोसने वाली कांग्रेस थी, जिसे बीजेपी वाले भी हटाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आरक्षण की वजह से ही नाकाबिल और हरामखोर लोग आगे पहुंच जाते हैं, जो कि देश में फिर पेपर लीक भी करवाते हैं और कई तरह के अराजकता फैलाते हैं। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। आपको आरक्षण देना है, पढ़ाई में दीजिए, चिकित्सा में दीजिए, सुरक्षा में दीजिए, सुविधाओं में दीजिए, परंतु इतना आरक्षण मत दीजिए कि जहां क्वालिटी की जरूरत है वहां एकदम घटिया लोग पहुंच जाएं। डॉक्टर्स में आप आरक्षण नहीं दे सकते, इंजीनियर्स में आप आरक्षण नहीं दे सकते, नौकरियों में आरक्षण मत दीजिए। वहां से हमारे देश की क्वालिटी फाउंडेशन मजबूत होती है। आप 12 साल तक आरक्षण दीजिए ना, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, हाई क्वालिटी के कपड़े दीजिए, हाई क्वालिटी का खाना दीजिए। मत दीजिए ऐसा खाना, बढ़िया क्वालिटी का खाना दीजिए। तो आप पूरे देश की वाट लगा देते हैं जब आप नौकरियों में आरक्षण देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके शिक्षा में आरक्षण दे दें, शिक्षा को मैंडेटरी करें। बीजेपी की सरकार आ चुकी है और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं और मैं खुल के बोल रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करता हूं बीजेपी की सरकार से, देश की सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सभी से कि थोड़ा सा ध्यान शिक्षा पर लगाएं। शिक्षा में 100% आरक्षण दे दें। इसमें भी कोई भेदभाव ना करें, पूरे देश को आरक्षण दे दें शिक्षा में। सरकारी टीचरों से फालतू के काम करवाए जाते हैं, उनको थोड़ा शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। सरकारी टीचर जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक योग्य रहता है। जैसे ही सरकारी टीचर की नौकरी लग जाती है, पता नहीं उसकी योग्यता घास चरने चली जाती है। उल जलूल बातें, तनख्वाह बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट किसी कभी सरकारी टीचर या सरकारी नौकरों ने ये कहा है कि हमारे काम का ऑडिट करो, हम कितने एफिशिएंट हैं। आज दुनिया में जितने भी लोग तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली, अपना डेवलपमेंट किया। भीख मांगने से आप सिर्फ भिखारी बनते हैं, राजा नहीं बनते। नमस्कार।